सभी दर्शकों का हमारी इस YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है रेहान जनेजा। दर्शकों, आज स्काईमेट वेदर की तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 का पहला पूर्वानुमान जारी किया है। स्काईमेट ने पहला पूर्वानुमान आया है स्काईमेट वेदर का, और यह कहीं ना कहीं किसानों को कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाला एक प्रेडिक्शन भारत की जो सबसे बड़ी प्राइवेट एजेंसी है स्काईमेट ने, उन्होंने ये अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार किसानों को कहीं ना कहीं चिंता वाला विषय रहे, ऐसा प्रेडिक्शन स्काईमेट की तरफ से आया है। क्या कह रहा है स्काईमेट वेदर, इस बार कैसी बारिश होगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की ऐसे ही अच्छी सटीक और ताजा खबरें जानने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल रेहान वेदर को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और दर्शक भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चिंता वाला प्रेडिक्शन स्काईमेट की तरफ से है। इस बार मानसून जो है कमजोर रहने की संभावना है, सूखा भी पड़ने की संभावना स्काईमेट की तरफ से बताया गया है कि कुछ इलाकों में सूखा भी पड़ेगा। इस बार एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है, उसके प्रभाव से क्या होगा कि मानसून के जो पहले दो हाफ है, मतलब कि जो पहले 2 महीने हैं, शुरुआती जो दौर है मानसून का, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम मानसून पे आगे बढ़ेंगे, जो बीच वाला समय आएगा, सेकेंड हाफ में पहुंचेंगे, उस टाइम दक्षिण पश्चिम मानसून कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकता है। अगस्त और सितंबर में सामान्य से काफी ज्यादा कम वर्षा देखने को मिल सकती है। ऐसा भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट का कहना है कि इस बार अगस्त और सितंबर में सामान्य से काफी कम वर्षा देखने को मिल सकती है। ऐसा कहना है भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट का। अब हम आपको स्काईमेट का वो अनुमान बताएंगे कि इस बार किस तरह की बारिश हो सकती है, इस इलाके में कैसी, उसके बाद बाद में बताएंगे। पहले आपको परसेंट बता देते हैं। तो इस बार 94% बारिश हो सकती है, 94% इस बार बारिश होने की संभावना है, जो कि सामान्य से 2% कम बारिश हो सकती है। अगर 96 से लेकर 104% बारिश होती है तो उसको नॉर्मल मानसून हम कह सकते हैं। उसके बाद 105 से लेकर 110 के बीच में जो भी वर्षा होती है उसको नॉर्मल से ज्यादा मानसून कह सकते हैं, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा बारिश होती है, जो हर साल देखने को, जो 4-5 साल से हम देखने को मिल रही है 2023 को छोड़कर। और अगर 110% तक बारिश हो सकती है या उससे ज्यादा बारिश होती है तो उसको मानसून का सबसे ज्यादा उग्र मानसून का प्रदर्शन कहते हैं। उसको मानसून की सबसे ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटीज हो सकती है, उसमें मानसून तूफान मचाता है। कई इलाकों में जो है ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ही सालों में ऐसा होता है। लेकिन 110 से ज्यादा अगर आंकड़ा जाता है तो उसको उग्र मानसून का प्रदर्शन हम कहते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है दोस्तों। 2% कम बारिश हो सकती है सामान्य से, यानी कि आप कह सकते हैं कि सामान्य या सामान्य से कुछ ही कम वर्षा देखने को मिल सकती है, कुछ ही परसेंट कम वर्षा हो सकती है। तो एक बड़ी जानकारी स्काईमेट वेदर तरफ की मिल रही है कि स्काईमेट वेदर ने बहुत बड़ा पूर्वानुमान, पहला इसका पूर्वानुमान होता है वो जारी किया है, और इस पूर्वानुमान से कहीं ना कहीं किसानों को ये पूर्वानुमान चिंता में डाल सकता है। ऐसा कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन स्काईमेट वेदर ने दिया है। अब हम आपको हर महीने वाइज स्काईमेट का बताते हैं कि स्काईमेट ने किस महीने में किस तरह की बारिश होती है। टोटल जो वो क्या है, मतलब कि परसेंट क्या है, वो तो 94%, मतलब कि 94% बारिश होने का अनुमान स्काईमेट वेदर की तरफ से बताया गया है। अब हम आपको हर महीने वाइज बताते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, पहले जून महीने का देखेंगे। तो पहले हम जून महीने की तरफ जाते हैं, 1 मिनट। जून कहाँ गया, सितंबर, जुलाई, अगस्त, जून का, हाँ ये रहा जून महीने का। तो जून महीने से स्टार्ट करते हैं। तो जून में 101% बारिश हो सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जून कहीं ना कहीं अच्छा बीत सकता है, सामान्य से कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जून महीने में पूरे देश भर में मानसून पहुंचता नहीं है, क्योंकि 15 जून के बाद जो मानसून की गति है वो बढ़ जाती है। 15 जून तक तो पूरे देश में बारिश स्टार्ट भी नहीं होती है। जून के एंड तक पूरे देश में मानसून पहुंचता है। फिर भी स्काईमेट वेदर ने जून महीना कहीं ना कहीं अच्छा बताया है। जून महीने में सामान्य से कई इलाकों में ज्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है, यानी कि उस समय एल नीनो का इंपैक्ट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है जून महीने का 101% बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ने वाली है। जुलाई महीने का देखेंगे हम, तो जुलाई में यह आंकड़ा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 6% नीचे आएगा, और 95 मतलब कि 95% बारिश हो सकती है जुलाई महीने में।
और इसमें एरर मार्जिन भी 5% एरर मार्जिन रखा है पूरे 4 महीने का। इसमें 5% एरर मार्जिन है। अगर 5 में ज्यादा होती है तो यह आंकड़ा 100 के ऊपर भी जाने की संभावना है। अगर कम होती है तो 90% तक यह आंकड़ा आ सकता है, यानी कि वो सामान्य से कम बारिश दर्शाता है। तो इसमें एरर मार्जिन रखा है। बिलो नॉर्मल के चांसेस जुलाई में बिलो नॉर्मल के चांसेस है वो लगभग 59% चांसेस है कि सामान्य से कम वर्षा होगी। 59% चांसेस है नॉर्मल बारिश के। एबो नॉर्मल के चांसेस सिर्फ 20% ही लग रहे हैं जुलाई महीने में। तो जुलाई का आंकड़ा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और 95 मतलब कि 95% कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है। और अगस्त का तो अगस्त में 3% और घट गया जाएगा, यानी कि इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब एल नीनो का असर शुरू हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं इसमें 92 मतलब के 92% बारिश हो सकती है, 82% बारिश हो सकती है कई इलाकों में, यानी कि जो है 92% बारिश हो सकती है। इसमें आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर आपको ये नजर आ रहा होगा कि अब एल नीनो का असर जाके शुरू हो रहा है। एल नीनो अपने प्रभाव पर आ सकता है और बिलो नॉर्मल के चांसेस इसमें 60% दिखाए गए और अबव नॉर्मल के चांसेस सिर्फ 20% ही दिखाए गए और इसमें 20% चांसेस है नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी होने के। तो इस प्रकार से अगस्त का महीना बीतेगा। अब आते हैं हम सितंबर की तरफ। तो सितंबर में 89% बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ने वाली है, जो कि आप देख सकते हैं कि एल नीनो का असर काफी हद तक पड़ सकता है भारत के ऊपर। इसमें आंकड़ा और कम हो जाता है, लगभग 4 से 5% का आंकड़ा कम होता है इसमें। तो इसमें जाके आप देख सकते हैं कि एल नीनो की शुरुआत हो सकती है, इसमें एल नीनो का असर बढ़ सकता है। बिलो नॉर्मल के इसमें चांसेस है वो 79% बढ़ चुके हैं, जो कि 80 से एक कम, इतना ज्यादा इसमें आप देख सकते हैं कि एल नीनो का असर पड़ना शुरू हो गया है। और अबव नॉर्मल के चांसेस इसमें सिर्फ और सिर्फ 10% ही दिखाए गए हैं। अबव नॉर्मल के नॉर्मल के चांसेस 20% ही नजर आए। तो इसमें आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि सितंबर में मैं आपको जो आंकड़ा बता रहा हूं, जो 89 का आंकड़ा बता रहा हूं, उसमें आप देख सकते हैं कि काफी हद तक एल नीनो का असर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। इसमें एल नीनो अपने पीक पे आ सकता है, वी वार्मिंग एल नीनो बन सकता है, लेकिन अभी इतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो सिर्फ स्काईमेट वेदर का भी अनुमान आया है, अभी आईएमडी का पूर्वानुमान बाकी है। आईएमडी क्या कहता है इसके ऊपर भी नजर रहेगी, सभी किसानों की, सभी जो मीडिया वाले, जो भी पत्रकार है उसकी नजर रहेगी क्या कहता है आईएमडी आने वाले दिनों में। आईएमडी का पूर्वानुमान क्या कहते हैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमको नजर रखना होगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। स्काईमेट वेदर जो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एजेंसी है, उन्होंने कहीं ना कहीं चिंता वाला पूर्वानुमान जारी किया है और किसानों की टेंशन कहीं ना कहीं इस पूर्वानुमान से बढ़ सकती है। 94% बारिश हो सकती है, यानी कि 94% बारिश होने की संभावना इस बार चारों महीने में नजर आ रही है। और हर महीने में कैसी बारिश होगी ये भी हम आपको स्काईमेट के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार आपको बताने का प्रयास किया है। और उन्होंने और बताया है कि इस बार जो पहले की जो पैटर्न थी उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है। और इस बार जो पिछले 4-5 सालों से जो उत्तर पश्चिम में ज्यादा बारिश हो रही है और जो पूरी भारत में सूखे जैसे हालात कई इलाकों में बना है, यानी कि सामान्य से कम बारिश होती है, जिसमें पूरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ पार्ट्स और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में जो सामान्य से कम बारिश होती है उसमें इस बार ज्यादा बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ने वाली है। जबकि इस बार जो उत्तर पश्चिम भारत के जो भी क्षेत्र हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के इलाके, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन भागों में इस बार नॉर्मल से काफी ज्यादा कम वर्षा देखने को मिल सकती है, ऐसा स्काईमेट वेदर का कहना है। अभी आने वाले दिनों में अब आईएमडी के पूर्वानुमान के ऊपर भी नजर डालना होगा कि इस बार आईएमडी क्या कहता है। आईएमडी के ऊपर भी अब सब लोगों की नजर रहेगी। आने वाले दिनों में 15 अप्रैल के आसपास हम भी दक्षिण पश्चिम मॉनसून यानी कि साउथ वेस्ट मॉनसून 2026 का पहला पूर्वानुमान जारी करेंगे, तो वो भी वीडियो देखना भूलना मत। आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, हम भी 15 अप्रैल के आसपास दक्षिण पश्चिम मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून 2026 का पहला पूर्वानुमान जारी करेंगे। धन्यवाद।